हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 17 अगस्त। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 17 अगस्त 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। चैनल पर अगर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन पर। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में आप इन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए पहले क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कल के करंट अफेयर का, उसके बाद आज के करंट अफेयर की बात करेंगे। तो अभी दोस्तों भारतीय रामसर स्थलों की सूची में 11 और जोड़ दिए गए। टोटल रामसर साइट इन इंडिया हो गया 75। अभी हाल ही में 1082 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। वहीं आरबीआई के गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में इन चारों को फिर से नियुक्त कर दिया गया है अगले 4 वर्षों के लिए। कौन कौन है? सतीश के मराठे, एस गुरुमूर्ति, रेवती अय्यर और सचिन चतुर्वेदी। एयरटेल के एमडी के रूप में 5 वर्ष के लिए और कार्यकाल बढ़ा दिया गया है गोपाल विट्ठल का। और वहीं केरल सरकार ने जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लकी बिल ऐप लॉन्च किया है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इस बार भी मनाया गया। 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी। और उड़ीसा राज्य ने समुद्र की तटों की सुरक्षा के लिए एनआईओटी के साथ समझौता किया है। वहीं श्रीलंका को भारत ने डॉर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है, जिसका पूरा नाम है डॉर्नियर 228। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अभी हाल ही में 11 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति करी गई है। इसके अलावा और विभिन्न प्रकार के जो हाईकोर्ट्स हैं उसमें 25 से 26 और न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। केंद्र सरकार ने 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पदक जारी किया है इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए। इसमें सभी प्रकार के सशस्त्र बल शामिल हैं। तो ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल के दिन की वीडियो से। अब आज के दिन के करंट अफेयर का हम लोग शानदार तरीके से पढ़ाई करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने लोगों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जैसे मैंने आपको कल बताया था कि वीरता पुरस्कार के बारे में हम लोग बात करेंगे। वीरता पुरस्कार दोस्तों 107 लोगों को टोटल दिया गया। आप देख पाओगे यहां पर आर्टिकल है 107 गैलेंट्री अवार्ड अनाउंस फॉर आर्म्ड फोर्सेस एंड सीएपीएफ पर्सनल्स। सीएपीएफ बोले तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जो गृह मंत्रालय के तहत आने वाली फोर्सेस होती हैं वो। तो 107 गैलेंट्री अवार्ड्स या कहेंगे वीरता पुरस्कार दिए गए दोस्तों। और इसमें से 13 को शौर्य चक्र मिला, 3 को कीर्ति चक्र मिला, 2 को बार सेना मेडल मिला, ठीक है, 81 सेना मेडल दिया गया और 9 सेना मेडल 1 को दिया गया। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देखिए, उस दिन मैंने आपको जो बताया था वीडियो बना करके दी हुई थी, तो उस दिन पीआईबी ने यहाँ पर 14 अगस्त के दिन पीआईबी दिल्ली के द्वारा ये जारी किया गया था, ठीक है ना। ये प्रेस रिलीज करी गई थी जिसमें बताया गया था कीर्ति चक्र 1 दिया जाएगा और शौर्य चक्र 8 दिया जाएगा। उस दिन तो ये था। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक और पीआईबी ने ही प्रेस रिलीज किया जस्ट कुछ टाइम के बाद 7:57 पीएम पर। और उसने बताया पीआईबी के द्वारा कि प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया है 107 गैलेंट्री अवार्ड टू द आर्म्ड फोर्सेस एंड सीएपीएफ पर्सनल्स। तो इसमें बताया गया है 3 कीर्ति चक्र दिया जाएगा और 13 शौर्य चक्र दिया जाएगा, 2 बार सेना मेडल दिया जाएगा, 81 सेना मेडल दिया जाएगा और 1 9 सेना मेडल दिया जाएगा, 7 वायु सेना मेडल दिया जाएगा, ठीक है। आल्सो अप्रूव 40 मेंशन इन डिस्पैच टू द आर्मी पर्सनल्स। तो ये पीआईबी के द्वारा ही जारी किया गया है। और पीआईबी आप जानते ही हो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है, ऑफिशियल रिलीज करी गई है। तो वही चीजें यहाँ पर दिया गया है और इस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है। फिलहाल उसमें कुत्ते एक्सल के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जो एक्सल नाम का डॉग था गोली लगने से मर गया था, जो आतंकवाद विरोधी अभियान में इंडियन आर्मी की सेवा करते हुए, मदद करते हुए, इस वजह से इसको भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। मेंशन इन डिस्पैच कैटेगरी में इसको सम्मानित किया गया है एक्सल नाम के डॉग को। ये पूछा जा सकता है। क्लियर? भारत में राष्ट्रपति जो होता है दोस्तों सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर होता है। ये बात तो आप पढ़ते ही आ रहे हो बहुत दिनों से, ये तो आपको पता ही होगा। और वीरता चक्र क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे इनका वरीयता क्रम होता है, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो जो अभी मैंने परसों आपको वीडियो दी थी उसको आप जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत कब से हुई, कौन कौन से प्रकार के वीरता पुरस्कार होते हैं, युद्ध काल के कौन से होते हैं, शांति काल के कौन से होते हैं, सारे कुछ आपकी जानकारी मिल जाएगी। ऊपर यहाँ पर कार्ड जो बनकर आ रहा है क्लिक कीजिए और देखिए। अगला क्वेश्चन, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 इसकी मेजबानी कौन करेगा?
तो इसकी मेजबानी दोस्तों कोलकाता पश्चिम बंगाल के द्वारा करी गई। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया गया इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे पीटीआई का, कोलकाता टू होस्ट इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो। तो इसमें सी फूड से जुड़ी दोस्तों लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मशीनों का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही साथ शो में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर के खरीदार भारत यहाँ पर आएंगे। तो इसे एम्पीडा और SEAI के द्वारा आयोजित कराया जा रहा है। इन दोनों का फॉर्म क्या होता है? मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी और सी फूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्लियर? सी फूड मतलब क्या? सी फूड मतलब अलग अलग कर लो। सी का मतलब होता है समुद्र, और समुद्र के अंतर्गत जो पाए जाने वाले जो खाद्य पदार्थ है, मतलब कि आप जैसे कि मछली या फिर और भी जो समुद्री जीव होते हैं, लोग वहां को उनको भी खाते हैं, और भी समुद्र से उत्पादन होने वाले जो भी ऐसी चीजें हैं जो फूड के रूप में यूज किए जाते हैं, उन्हें सी फूड कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रदर्शनी होगी ये, और 15 से 17 फरवरी 2023 को आयोजित होगी कोलकाता में, और भारत मेजबानी करने वाला है, कोलकाता मेजबानी करने वाला है, और यहाँ पर दुनिया भर के लोग आएंगे। अच्छा, सी फूड में एक बड़ा फूड है मछली, ठीक है ना, फिश। और फिश के लिए मैंने आपको एक एप्लीकेशन बताया था, फिश वाले ऐप किसने लॉन्च किया? तो आप बताएंगे असम सरकार ने लॉन्च किया, असम ने लॉन्च किया। अच्छा, फिश वाले ऐप से क्या होगा? इससे दोस्तों फिश को, मछलियों को ई कॉमर्स की तरह खरीदा और बेचा जा सकेगा, जैसे कि आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पर सामान खरीदते बेचते हो। क्लियर? पश्चिम बंगाल आया है। वेस्ट बंगाल आप देख पाओगे यहाँ पर है मैप में, इंडिया के मैप में ये है वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, ये यहाँ तक जाता है, और यही कारण है कि ये असम और सिक्किम से भी अपना बॉर्डर शेयर किया करता है। सिक्किम से बॉर्डर शेयर करता है और असम से भी शेयर करता है, ये बिहार से भी शेयर करता है, झारखंड से और उड़ीसा से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। सुंदरवन का डेल्टा भी यहीं पर है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, सुंदरवन नेशनल पार्क भी यहीं पर है। कोलकाता राजधानी ममता बनर्जी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी से यहाँ की हैं सीएम, राज्यपाल ला गणेशन, और मुख्य न्यायाधीश हैं प्रकाश श्रीवास्तव। अच्छा, ला गणेशन दोस्तों आपको बताना है कहाँ के ये गवर्नर हैं, इनको एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है पश्चिम बंगाल का। कारण ये है दोस्तों कि जगदीप धनखड़ जी, ठीक है ना, जो कि अब क्या बन गए हैं? भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। ये पहले हुआ करते थे पश्चिम बंगाल के गवर्नर, लेकिन यहां से ये पद छोड़ करके अब गए वहां पर उपराष्ट्रपति बन गए हैं। फिलहाल नेशनल पार्क की बात करेंगे तो बक्सा टाइगर रिजर्व भी पूछा जाता है, सुंदरवन बताया मैंने, लोथियन वन जीव अभ्यारण्य भी यहाँ का नेशनल पार्क है। काठी नृत्य, ढाल नृत्य, छाऊ नृत्य यहाँ पर भी मनाया जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया। चिनाब रेलवे ब्रिज ये बन रहा है जम्मू कश्मीर में दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर ये रेलवे ब्रिज बन रहा है, चिनाब रेलवे ब्रिज। इसकी ऊंचाई दोस्तों आईफल टावर से भी ऊंची है, आईफल टावर से भी लगभग 35 मीटर ऊंची है। तो गोल्डन ज्वाइंट यहाँ पर अभी वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इनॉग्रेट किया गया है जम्मू कश्मीर में, गोल्डन ज्वाइंट, ठीक है। तो इस ब्रिज में अभी गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है। ओके, अच्छा, इस ब्रिज के लिए एक सॉफ्टवेयर बड़ा चर्चे में है, वो सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है, नाम है इसका टेक्ला। ये टेक्ला जो है ना, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करना है उसका डिटेल दे रहा है, ठीक है ना, कैसे कंस्ट्रक्शन इसका किया जा रहा है और बढ़िया से इसको प्रेजेंट कर रहा है। तो ये टेक्ला सॉफ्टवेयर भी काफी ज्यादा चर्चे में है, इसका भी नाम आप याद रखेंगे, टेक्ला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी IFFM अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? तो दोस्तों IFFM अवार्ड 2022 की घोषणा हो गई है और इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत लिया है रणवीर सिंह ने। रणवीर सिंह को 83 मूवी के लिए ये अवार्ड मिला हुआ है। 83 मूवी का नाम है, ठीक है ना, जो आपको पता होगा दोस्तों किसके ऊपर बनाई गई है, जिन्होंने पहला वर्ल्ड कप भारत को दिलाया, पहला वर्ल्ड कप 1983 में जिन्होंने दिलाया था, ठीक है ना, तो कपिल देव, उन्हीं के ऊपर ये मूवी बनी हुई है। तो IFFM अवार्ड यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, रणवीर सिंह जो है ये बेस्ट एक्टर बने हैं, सैफाली शाह बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई है। पूरी लिस्ट के बारे में अगर बात करें तो IFFM का मतलब होता है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न। तो इसका आयोजन अभी ऑस्ट्रेलिया में किया गया और इसमें बेस्ट एक्टर चुने गए रणवीर सिंह 83 मूवी के लिए, सैफाली शाह जलसा मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई हैं। बेस्ट सीरीज एक्टर चुने गए हैं मोहित रैना, ये मुंबई डायरीज के लिए चुने गए हैं, मुंबई डायरीज 2611। बेस्ट सीरीज एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है साक्षी तंवर को माई के लिए। बेस्ट फिल्म 83 ही चुनी गई है। बेस्ट डायरेक्टर सुजीत सरकार चुने गए हैं।
सुजीत सरकार सरदार उधम के लिए चुने गए हैं और एक और बेस्ट डायरेक्टर चुनी गई हैं अपर्णा सेन द रेपिस्ट के लिए। क्लियर है? तो ये द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न का फुल लिस्ट है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम आज से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। लेकिन मैं जानता हूं कि आज ही सभी लोग का होगा नहीं, क्योंकि ये फेज 1 है और इसके बाद कई फेजेस में होने हैं। तो फेज 1 में दोस्तों जिनका है उनके लिए तो चलिए ठीक है, एग्जाम दे करके आएंगे, उनका रिव्यू कराया जाएगा। जिनका अभी आगे का टाइम में बचा हुआ है, तो आप लोग की डिमांड पर जीके स्कोर बूस्टर लाए गए हैं। इसमें दोस्तों 5000 क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में करंट अफेयर का है। कहां से कहां तक है? जनवरी से लेकर के अगस्त तक का है। जनवरी से अगस्त 2022 तक का 5000 प्लस क्वेश्चन वन लाइनर अप्रोच के साथ लाया गया है। इसके अलावा यहां पर आपको 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्नों का। इसके अलावा 250 साइंस के, 250 कंप्यूटर, इतिहास के 250, भूगोल के 250, अर्थव्यवस्था के 250, राज्य व्यवस्था के 250, ये क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पर। ठीक है ना? तो ये सभी तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो आपको और बढ़िया मिल जाएगा। यानी कि लास्ट टाइम पर रिवीजन करने के लिए चीजें अब आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो गई हैं। अब आप 2500 से ज्यादा करंट अफेयर को बहुत ही क्विकली रिवाइज कर पाओगे इस एग्जाम बूस्टर स्कोर बूस्टर ई बुक के माध्यम से। तो ये ई बुक आपको दोस्तों मिल जाएगी एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, आपको एमजेटी ऐप डाउनलोड करके वहां से परचेज कर लेना है। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आपको इन नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है ना? इन नंबर पर व्हाट्सएप करोगे तो आपको अपने आप ही बता दिया जाएगा प्रोसेस कि कैसे आपको इसे लेना है। ठीक है? 7235939467 पर व्हाट्सएप करिएगा जरूर। अगला देखते हैं, हाल ही में किसे नेटग्रिड का सीईओ नियुक्त किया गया? तो नेटग्रिड के सीईओ नियुक्त किए गए दोस्तों पीयूष गोयल। लेकिन ये पीयूष गोयल वो केंद्रीय मंत्री वाले नहीं है, ये आईएएस हैं। ठीक है ना? आईएएस पीयूष गोयल हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। ये नागालैंड कैडर से हैं। ठीक है? तो यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, आईएएस पीयूष गोयल नेम्ड नेटग्रिड सीईओ बाय द यूनियन गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहले तो पीयूष गोयल के बारे में आप कंफ्यूजन दूर कर लो। याद रखिएगा, ये केंद्रीय मंत्री जो थे ना वो वाले नहीं है। केंद्रीय मंत्री जो हैं वो वाले नहीं हैं। ये हैं आईएएस अधिकारी नागालैंड कैडर से 1994 बैच के। ठीक है? साथ ही साथ नेटग्रिड क्या है इसको जान लो। नेटग्रिड दोस्तों जैसे आप जानते हो कि आईबी काम करती है, जैसे रॉ काम करती है, वैसे ही नेटग्रिड का भी कुछ काम है। ये भी काम करती है खुफिया एजेंसी वाला ही, बस थोड़ा सा लो लाइमलाइट के साथ काम करती है। मतलब ये उतना ज्यादा चर्चे में नहीं अपने आप को रखती है। ठीक है? तो नेटग्रिड ये भी राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड है। भारत की आतंकवाद विरोधी एक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ये भी स्थापित करी गई है, खुफिया संगठन ही है। 2009 में स्थापित करी गई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। जब 26/11 हमला हुआ था 2008 में, तो उसके बाद से भी इसकी भी स्थापना करी गई थी। क्लियर? कुछ प्रमुख नियुक्तियां हैं, आज हम लोग रिवाइज करेंगे क्विकली। गोपाल विट्ठल 5 साल के लिए एक्सटेंड किए गए इनका कार्यकाल एयरटेल के सीईओ एमडी के रूप में। उदय उमेश ललित जी ये भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का नया सीएफओ प्रमोद कुमार जी को नियुक्त किया गया है और विश्वनाथन आनंद को फाइड का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। वहीं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और अरविंद कुमार को विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। श्वेता सिंह जी को प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। रंजीत रथ ओआईएल कंपनी के सीएमडी नियुक्त किए गए हैं और सुरेश एन पटेल ये सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। अगस्त ताने काउमो ये वर्ल्ड बैंक के कंट्री निदेशक होंगे भारत के लिए। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बन गए हैं संजय अरोड़ा और पेटीएम गेटवे ब्रिज के सीईओ बन गए हैं नकुल जैन। क्लियर है? तो आप रिवीजन भी करते रहा करो। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2022 कहां आयोजित किया जाएगा? तो डूरंड कप दोस्तों फिर से शुरू हो चुका है इस बार का भी। तो डूरंड कप 2022 जो है इस बार कलकत्ता में आयोजित किया जा रहा है। कहां पर? कलकत्ता में आयोजित किया जा रहा है। पिछली बार वाला तो आपको याद ही होगा दोस्तों, गोवा एफसी ने जीता था। किसने जीता था? गोवा एफसी ने जीता था 2021 का। ठीक है ना? 2021 का किसने जीता? गोवा एफसी ने जीता। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उद्घाटन मैच गोवा एफसी के साथ ही खेला गया। तो फिलहाल एशिया का ये ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड कप, बहुत इंपॉर्टेंट है। 131वां इस बार का संस्करण है और 3 प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंट्स में से भारत के एक है डूरंड कप। ठीक है? तो गोवा और मोहम्मडन
टीम के बीच में कोलकाता में विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन में पहला मैच खेला गया। 1988 में शिमला में भारत में पहली बार इस फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था और अब 131वां संस्करण चल रहा है। क्लियर है ना? आगे देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने उत्सव जमा नामक एक अद्वितीय सावधि जमा कार्यक्रम शुरू किया? तो एसबीआई ने इसे शुरू किया है दोस्तों। उत्सव जमा नाम का एक अद्वितीय सावधि जमा कार्यक्रम है ये। इसके तहत आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर इसे लॉन्च करके एसबीआई ने यह बताया कि अगर इस योजना के तहत, इस स्कीम के तहत अगर कोई एफडी कराता है, फिक्स डिपॉजिट करता है, तो फिर उसको अमूमन जो एफडी का रेट मिलता है ना आमतौर पर, उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो एक प्रकार से एफडी करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। तो ये 1000 दिनों के लिए कार्यकाल के लिए होगा। ये 6.10% की ब्याज दर दे रहा है, मतलब जो कि सबसे ज्यादा है एक प्रकार से देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। मुंबई में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा और मैनेजिंग डायरेक्टर अभी आलोक कुमार चौधरी जी को नियुक्त किया गया था। एसबीआई ने अभी बांग्लादेश में भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का प्रबंधन 2 वर्ष और पाने के लिए इसको 2 वर्ष के लिए और अप्रूवल मिल गया था। एसबीआई बैंक द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की भी शुरुआत कर दी गई है फाइनली। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ पारितोष त्रिपाठी अभी बनाए गए हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपने तीसरे हवाई अड्डे का नाम डॉनी पोलो हवाई अड्डा रखा? तो अरुणाचल प्रदेश ने दोस्तों अपने राज्य के तीसरे हवाई अड्डे का नाम, एयरपोर्ट का नाम डॉनी पोलो एयरपोर्ट रख दिया है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल 15 अगस्त के दिन इन्होंने ये घोषणा करी है। अरुणाचल न्यू एयरपोर्ट नेम डॉनी पोलो टू बिगिन ऑपरेशन ऑन 15 अगस्त। 15 अगस्त से इसका ऑपरेशन शुरू हो गया है। 645 करोड़ की लागत से ये बनाया गया है और ये राजधानी ईटानगर में निर्माणाधीन है और फिलहाल अब इसका संचालन भी शुरू हो चुका है। तो इसका अरुणाचल प्रदेश का तीसरा है ये। 1995 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इप्सोस इंडिया के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा भरोसेमंद संस्थान कौन है? तो इप्सोस इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी करी है जो कि सर्वे रिपोर्ट है। सर्वे के अनुसार इन्होंने बताया हुआ है कि भारत में सबसे ज्यादा भरोसेमंद संस्थान जो है ना वो है डिफेंस फोर्सेस। उसके बाद भी दोस्तों आरबीआई का नाम आता है, फिर प्रधानमंत्री, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, ये सभी का नाम आता है। ठीक है, तो डिफेंस फोर्सेस जो है, आरबीआई, पीएम ऑफिस, ये जो है मोस्ट ट्रस्टेड है। ये इप्सोस का सर्वे बता रहा है। इप्सोस ने सबसे पहले क्या किया कि 4 महानगरों, टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज, इन सब में ये सर्वे किया और सर्वे करा करके वोटिंग करवाई और उस वोटिंग के आधार पर ये रिपोर्ट जारी करी हुई है। इसने बताया है कि भारत में सबसे ज्यादा भरोसा लोगों को डिफेंस फोर्सेस पर है। लोगों को यह भरोसा है कि हमारे जो डिफेंस फोर्सेस है वो दुनिया के बाकी देशों से हम लोग को बचा कर रखेगी, खास करके पड़ोसी देशों से अगर कोई आक्रमण करता है तो हम लोग को बचा लेगी, ये हम लोग को भरोसा है। फिर आरबीआई पर भी भरोसा है। आरबीआई पर भी इसलिए भरोसा है कि इस टाइम पर दोस्तों जब क्राइसिस चल रही है, ग्लोबल क्राइसिस चल रही है, तो उस टाइम पर आरबीआई पर लोगों को भरोसा है कि आरबीआई जो है वो इंडिया को डूबने नहीं देगा। ठीक है ना, आरबीआई पर भरोसा है। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पर भरोसा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पर तीसरे नंबर पर भरोसा है। क्यों? कि हमारे जो पीएम हैं ये हम लोग को जो है सुरक्षित रख पाएंगे, ये सशक्त हैं। ठीक है ना, तो ये भरोसा है। फिर सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है चौथे नंबर पर और ऐसे ही फिर 5वें नंबर पर सीबीआई का नाम आता है। समझ में आ गया क्वेश्चन? रिपोर्ट कौन जारी किया है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इप्सोस इंडिया के द्वारा ये जारी किया गया है। किसके द्वारा? इप्सोस इंडिया के द्वारा। अगला, भारतीय अमेरिकी उमा पेम्मा राजू का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? उमा पेम्मा राजू दोस्तों ये जर्नलिज्म से जुड़ी हुई थी, पत्रकारिता से। एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट थी और इनका अभी निधन हो गया है। ये एमी अवार्ड भी जीत चुकी हैं। 64 ईयर की एज में इनका निधन हो गया है। क्लियर है? तो अभी इंडियन, ये भारतीय मूल की थी लेकिन अमेरिकन ये जर्नलिस्ट थे। फॉक्स न्यूज की ये संस्थापक एंकर मानी जाती हैं और उमा पेम्मा राजू, इनका निधन हो गया है। तो जब फॉक्स न्यूज इतना इंपॉर्टेंट है इस वजह से ये क्वेश्चन चर्चे में है। क्लियर है? अच्छा, नेशनल टीवी पर न्यूज शो करने वाली ये पहली भारतीय अमेरिकी एंकर भी थी। उमा पेम्मा राजू दोस्तों उन गिने चुने एंकर्स में शुमार थी जिनके साथ 1996 में फॉक्स चैनल ने अपना नेटवर्क शुरू किया था। अमेरिका के बिग सिस्टर्स ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने द वीमेन ऑफ अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया इन्हें और स्पॉटलाइट मैगजीन की 1998 की 20 दिलचस्प महिलाओं में से एक के रूप में इन्हें भी शामिल किया गया था। तो ये इनकी कुछ अचीवमेंट थी। इनका निधन अभी हो गया है। क्लियर है? अब कुछ हाल फिलहाल में और निधन हुए, उनका हम लोग रिवीजन करेंगे।
फिदेल रामोस का निधन हुआ, जो कि फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे। डॉक्टर सुशोवन बनर्जी जी पद्मश्री से सम्मानित थे, इनका निधन हो गया है। इसके अलावा डेविड ट्रेबल का निधन हो गया, जो शांति क्षेत्र में नोबेल प्राइज विजेता थे। डॉक्टर अजय परिदा का निधन हो गया है, बहुत ही फेमस वैज्ञानिक थे और आईएलएस निदेशक थे। अवधेश कौशल जी का निधन हो गया है, जो कि पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे। बीके सिंघल जी का या कहें सांग्याल जी का निधन हो गया है, भारतीय इंटरनेट के जनक माने जाते थे। और ओपेक के महासचिव मोहम्मद बारकिंडो का भी निधन हो गया है। ये प्रमुख निधन से रिलेटेड घटनाएं थी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया? तो अभी हाल ही में ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया है दोस्तों आरपीएफ ने, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इसने शुरू किया है, आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। ये समय समय पर दोस्तों अभियान अपने शुरू करा करती रहती है और महीने 2 महीने तक अभियान चला करके और बहुत ही अच्छे तरीके से ऑपरेशंस को ऑर्गेनाइज करती है। तो यात्रियों की 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये शुरू किया गया है। अच्छा, आरपीएफ के बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन यात्री सुरक्षा जैसे कुछ और ऑपरेशन की। तो 1872 में आरपीएफ की स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और संजय चंदर इसके महानिदेशक हैं। कुछ दिन पहले ही दोस्तों न्यूज आई थी, आरपीएफ का नाम बदल दिया गया है। आरपीएफ का नाम बदल करके अब आईआरपीएफएस कर दिया गया है, यानी आगे आई जुड़ गया है और इसके बाद एस जुड़ गया है, बाकी आरपीएफ वैसे ही है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है इसको याद करना, जैसे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, याद नहीं कर पाते हैं। तो आगे आई जुड़ गया है तो इसका मतलब इंडियन हो गया। ठीक है, पहले ना रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स था, अब इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हो गया। फिर इसके बाद सर्विसेज जोड़ दिया गया है, यानी सेवा जोड़ दिया गया है, बस सिंपल है। तो आईआरपीएफएस कर दिया गया है। क्लियर है ना? बिल्कुल। चलिए, अब कुछ और ऑपरेशन जो आरपीएफ के द्वारा चलाए गए थे उनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया था टिकट माफियाओं को पकड़ने के लिए, ऑपरेशन आहट चलाया गया था मानव तस्करी को रोकने के लिए, मिशन अमानत चलाया गया यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए, ऑपरेशन सतर्क चलाया गया अवैध तंबाकू उत्पादों के परिवहन को रोकने के लिए, और ऑपरेशन नारकोस चलाया गया नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए। इन सभी क्वेश्चंस को भी आप याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत मेहनत करी जाती है, सारा कंटेंट ढूंढने में, सारा कंटेंट आपके लिए एक साथ प्रेजेंट किया जाता है। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक तो कर ही दिया करो एटलीस्ट। बहुत सारे लोग इसलिए नहीं शेयर करते हैं कि भैया हमारे कंपटीटर को ना पता लग जाए। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो। देखो, इससे कुछ नहीं होगा कि कंपटीटर को पता लग जाएगा, वो ज़्यादा पढ़ लेगा, ये होगा वो। आपको तो ये सोचना चाहिए ना कि आपका दोस्त भी अगर पढ़ लेगा, उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा, तो समझो कितनी दुआएं मिलेंगी आपको। आपका भी होगा, उसका भी होगा। ठीक है, दोनों ये अप्रोच के साथ आप पढ़ाई करो। ठीक है, और वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दिया करो। चलिए, तो आरआरबी ग्रुप डी की ई बुक आप ले सकते हो एमजेटी ऐप पर जाकर के, और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है ना? तो अब बात करेंगे हम लोग किसकी, लास्ट डे के क्वेश्चंस की। मिंजर मेला कहाँ पर आयोजित किया गया था? हिमाचल प्रदेश में। सबसे कम स्थल सीमा किसके साथ भारत शेयर करता है? अफगानिस्तान के साथ। ठीक है ना? पीओके में शेयर करता है। ओके, अब ये टॉप 10 लोग जो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से आंसर किए थे, उनमें है रविकांत कुमार, चंदन कुमार, रजनी बिश्नोई, प्रवीण त्रिपाठी, राजन तिवारी, स्वर्णेश्वर कुमार, महेंद्र हेमब्रम, संदीप यादव, विधि त्रिपाठी, निखिल मद्देसिया। देखिए, आज कुछ नए नए नाम दिखे हैं, ये बड़ा अच्छा लगा है मुझे। ठीक है ना? आप लोग भी, जिन लोग का नाम अभी तक नहीं आया है इसमें, वो लोग भी अपना नाम इसमें लाओ। इसके लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले और डिटेल के साथ आंसर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल। याद रहे, जब आप लिख देते हो चीज़ों को तो वो आपके माइंड में बैठ जाती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप लोग लिखा जरूर करो। आज का क्वेश्चन क्या है आपके लिए? आज क्वेश्चन है, श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त कौन है? और भी कहाँ के उच्चायुक्त, कहाँ के हाई कमिश्नर, कहाँ के राजदूत आपको याद हैं? लिख डालिएगा। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? सबसे बड़ा कर दीजिएगा। सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है, ये आप बताएंगे। चलिए, तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना, और एमसीटी ऐप पर इसकी क्विज मिल जाएगी, पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।